ईडी के सवालों के जिसका सामना कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ चल रही है। सीएम आवास में जारी इस पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारी न सिर्फ जमीन घोटाले से जुड़े सवालों को कर रहे हैं बल्कि इनकम के सोर्स और संपत्ति से जुड़े सवाल भी पूछे हैं। 8 फाइल और 300 सवालों की लिस्ट के साथ अधिकारी पूछताछ में जुटे हुए हैं। है कि हमारा झारखंड सरकार को अस्थिर करने का बनाया हुआ एक षड्यंत्र है। कुछ होगा तो देखा जाएगा, अभी कहने की जरूरत नहीं है। भविष्य में उसको अभी रहने दीजिए। आप लोग तैयार हैं आप लोग? भविष्य में क्या होगा, क्या आवश्यकता होगा, वो भविष्य की बात है, भविष्य में देखेंगे। मुख्यमंत्री जी से जिज्ञासा है उनको कुछ जानने की, कुछ सुनने की, समझने की, तो मुख्यमंत्री जी पूरा कॉपरेट कर रहे हैं और उन्होंने आमंत्रण दिया है कि भाई आइए, जो आपको जानना है आप एक बार में पूछ लीजिए, क्या दिक्कत है। और निश्चित तौर पर हम सहयोग कर रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष होकर काम करेंगी और संविधान सम्मत काम करेंगी। वनवास दिया था 100 दिन का कारावास पश्चिम बंगाल की जेल में, उन दिनों को याद करके उनकी संवेदनाएं जो है प्रकट हो गई। कहीं ना कहीं इरफान जी और बाकी 2 विधायक जो उन्होंने काल कोठरी में गुजारा है समय, और माहौल ऐसा है, एक तो डर को भी प्रदर्शित करता है, दूसरा क्या है कि जब विदाई का समय आता है तो सारे हित मित्र एक साथ जुटते हैं विदाई देने के लिए। अब तो समय बताया, लग रहा है कि विदाई का समय की बेला आ गई है। हाँ, 2024 तो विदाई का ही बेला है। 2024 में इस सरकार का विदाई तय। में हेमंत सोरेन से पूछताछ। लैंड स्कैम मामले में हो रही पूछताछ। सीएम के सपोर्ट में गठबंधन के नेता। सीएम आवास में कई विधायक मौजूद। अपने नेता हेमंत सोरेन की कर रहे हैं प्रतीक्षा। सीएम आवास के बाहर जेएमएम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है।
तो सीएम से पूछताछ हो रही है, ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तमाम चीजें देखने को मिल रही झारखंड के सियासत में, चाहे रोते हुए विधायक को देखने की बात की जाए या फिर जमावड़ा जो लगा है जेएमएम के कार्यकर्ताओं के उसकी बात की जाए या फिर गठबंधन के तमाम जो विधायक है, मंत्री है, नेता है वो मौजूद है सीएम आवास में। तमाम चीजें देखने को मिल रही है और इन हर अपडेट पर नजर बनाकर रखी है न्यूज़ 11 भारत के तेज तर्रार संवाददाताओं ने, जो पल पल की अपडेट्स हम तक और दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिल वक्त हमारे साथ जुड़े हुए सत्यव्रत, किरण और राकेश, दोनों ही सहयोगियों का रुख करते हैं और राकेश से पहला सवाल ले लेते हैं। राकेश, जैसा कि मैं दर्शकों को बता रहा था कि ईडी प्रकरण में झारखंड की सियासत सब कुछ देख रही है, सम्मन के बाद सम्मन, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो जाएगी, ये भी बातें आने लगी, ईडी आगे क्या कार्रवाई करेगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। लेकिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं और तमाम चीजें वहां देखने को मिल रही। गठबंधन के तमाम नेता मौजूद है, जेएमएम कार्यकर्ता मौजूद है, जमावड़ा से लगा हुआ है। किस रूप में देख रहे हैं आज की ये रिपोर्टिंग आपकी और वहां का माहौल वर्तमान में? नहीं, देखिए, गहमा गहमी का माहौल है, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ठंड जो है बढ़ रही है सारिफ, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं में जो सुबह एनर्जी थी, जो उत्साह था, उसमें थोड़ा कमी जरूर देखा जा रहा है। लेकिन कार्यकर्ता अभी भी डटे हुए हैं और तब तक डटे रहेंगे जब तक कि उनके नेता से ईडी की पूछताछ पूरी नहीं हो जाती है। तो पूछताछ जारी है, 1 बजे से ही ईडी के अधिकारी। जी राकेश, तो राकेश से संपर्क टूट गया, संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं, सत्यव्रत का रुख करते हैं। राकेश, हमारी आवाज मिल रही है? बिल्कुल सारिफ जी, मुकम्मल कीजिए अपनी बात। जी, मैं वही कह रहा था कि देखिए, पूछताछ जारी है और 1 बजे ही ईडी के अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और तब से लेकर अब तक पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। यानी 6 घंटे से ज्यादा का समय सारिफ हो चुका है, लंबी पूछताछ है और ये पूछताछ कब खत्म होगी इसको लेकर किसी तरीके की कोई संभावना लगाना भी मुश्किल टास्क लग रहा है हम पत्रकारों के लिए, क्योंकि आमतौर पर इससे पूर्व जब मुख्यमंत्री की पूछताछ हुई थी, जब मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर गए थे तो तकरीबन 10-11 घंटे की पूछताछ हुई थी। तो कमोबेश उसी तरीके की तस्वीर इस बार भी निकलने की उम्मीद है। इस बार भी उसी तरह की कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार भी पूछताछ लंबी हो। फिलहाल 6 घंटे से ज्यादा का पूछताछ हो चुका है, अब ये देखना होगा कि यह पूछताछ और कितनी लंबी चलती है। सबकी नजर जो है मुख्यमंत्री आवास के भीतर जो चीजें हो रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, उस पर नजर है। मीडिया कर्मी सुबह से यहाँ तैनात है, जमे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश गठबंधन सरकार का है कि सब कोई एकजुट है, इंटैक्ट है, उसकी भी कोशिश है। तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में वो तमाम विधायक सीएम आवास में मौजूद हैं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायकों की मौजूदगी है, सरकार में शामिल कई मंत्री जो है वो मौजूद हैं, दूसरी तरफ कार्यकर्ता जमे हुए हैं। तो 3-4 तरह की तस्वीरें यहाँ निकल कर आ रही है शारिफ। अब इंतजार किया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी जिस लैंड स्कैम को लेकर पूछताछ कर रहे हैं वो पूछताछ कब खत्म होता है और कब कार्यकर्ता अपने नेता से मिल पाते हैं, क्योंकि जब तक ये पूछताछ चलेगी, आप मान के चलिए चाहे रात के 10 बज जाए या 11 बज जाए, ठंड कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, कार्यकर्ता यहाँ से हटने वाले नहीं है। अपने नेता से वो जब तक मिलेंगे नहीं तब तक वो नहीं जाएंगे। उसी तरीके से आप देखें तो जो विधायक हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा को हो, वो भी डटे हुए हैं इस इंतजार में कि ईडी के अधिकारी जब पूछताछ करके जाए तो उसके बाद अपने नेता का वो हालचाल ले। शारिफ, जाहिर तौर पर सबको इंतजार है कि अंदर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन सिर्फ कयासों का बाजार गर्म है, किसी के पास ठोस जानकारी नहीं है। सत्यव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, ईडी पूछताछ कर रही है, सवालों के बौछार हो रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर और आम जनता, आम से लेकर खास ये जानने को लेकर इच्छुक है कि आखिर क्या सवाल है, मुख्यमंत्री किस तरह से जवाब दे रहे हैं। और सबसे सशक्त माध्यम जो है सूचनाओं का आम जनता तक पहुंचने के लिए वो न्यूज़ 11 भारत है। ये हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो रिएक्शंस आ रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है। सवाल आपसे ये है सत्यव्रत कि आम जनता बहुत
एक्साइटेड है, बहुत उत्साहित एक तरह से कहा जाए कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि ये कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई पहली बार झारखंड की सियासत में देखा जा रहा है कि सिटिंग सीएम से पूछताछ हो रही है। सीएम कार्यालय में एक तरफ जमावड़ा लगा हुआ कार्यकर्ताओं को। आप लोगों से किस तरह से फोन कॉल के माध्यम से या वहां पर जो मौजूद लोग पहुंच रहे, हालांकि वहां पर लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है, या कार्यकर्ता है, किस तरह के सवाल उनसे हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मीडिया के पास हमसे कुछ ज्यादा जानकारी है? देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि सिर्फ अपना राज्य झारखंड ही नहीं बल्कि ईडी के इस कार्रवाई पर देश भर की नजर है और लगातार लोग जानना चाह रहे हैं कि ईडी के कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आ पाता है, क्योंकि ईडी के द्वारा आज जो पूछताछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की जा रही है, आपको याद होगा सारिफ कि सबसे पहले ईडी कार्यालय के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने का जो है वो समन किया गया था और उसके बाद से लगातार करीब 8 समन किए गए, यानी कि बीते कई महीनों से ईडी को भी इंतजार था आज के दिन का, ताकि वो जमीन घोटाला मामले की जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ले सके। फिलहाल 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ईडी के अधिकारी अपने साथ सवालों का एक लंबा लिस्ट लेकर पहुंचे हैं और लगातार जमीन घोटाला से संबंधित जो जानकारियां हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ली जा रही हैं। उनके अलावा मुख्यमंत्री और उनके पूरे परिवार के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है उसकी जानकारी जो है वो ईडी के अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ले रहे हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आय के यानी के इनकम के क्या कुछ साधन है, क्या कुछ आर्थिक स्रोत है, उसकी जानकारी जो है वो ली जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सारिफ एक जो बेहतरीन तस्वीर देखने को मिली और शायद सारिफ जी बिल्कुल सारिफ, इस पूरे प्रकरण के दौरान एक जो बेहतर तस्वीर देखने को मिली और सराहना करनी होगी खासकर सत्ता पक्ष के लोगों की कि लोग एकजुट है। अभी भी जोबा मांझी, चंपई सोरेन, दीपिका पांडे, राजेश कच्छप, सुप्रियो भट्टाचार्य जैसे जो बड़े नेता हैं वो अभी भी मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि फिलहाल यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह जस्टिस लगातार सुबह से ही पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार जो है वो इस चौक पर मौजूद हैं। काफी संख्या में जो है वो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। करीब उन सब के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चाहने वाले जो उनके समर्थक हैं, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं उनकी भी तारीफ करनी होगी कि जब इस विकट परिस्थिति में उन्हें अपनों की जरूरत है तो मुख्यमंत्री के साथ उनके विधायकों के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो प्रशंसक हैं वो भी सड़कों पर मौजूद हैं और पिछले करीब 6 घंटे से यह जो कार्यकर्ता हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो प्रशंसक हैं वो इसी तरह से जस्टिस सहदेव चौक के पास खड़े हैं और इन्हें इंतजार है कि कब ईडी अपनी पूछताछ खत्म करती है और कब ईडी मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहर निकलती है, ताकि यह अपने नेता का जो हालचाल है वो जान सके। फिलहाल आप देखिए कि ठंड का मौसम है, भले ही राज्य में सियासी पारा बढ़ा हुआ है लेकिन उन सब के बीच जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जाहिर तौर पर कार्यकर्ता जो है इस ठंड में भी जमे हुए हैं और बस एक उम्मीद के साथ कि जल्दी ये पूछताछ समाप्त हो और वो अपने नेता से मिल पाए, उनका हाल चाल ले पाए। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका, राकेश आपका बेहद शुक्रिया। आप दोनों ही सहयोगी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। आप दोनों ही सहयोगियों का बेहद शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।